हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टर्म के बारे में जिसको आपने नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन और बहुत सी वीडियोस में सुना होगा, दैट इज EWS कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। क्या है ये EWS कैटेगरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं EWS कैटेगरी का खुद को प्रूव करने के लिए, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेडिकल 360 ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और हटके मेडिकल कंटेंट रोज लेकर के आ सके। चलिए बात करते हैं EWS कैटेगरी के बारे में। तो पहला सवाल यह है कि व्हाट इज EWS कैटेगरी। EWS या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनकी फैमिली इनकम बिलो 8 LPA दैट इज 8 लाख पर एनम होती है। गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन इसलिए प्रोवाइड किया था ताकि जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं या जो इकोनॉमिकली इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है वो मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी सीट स्कोर कर सके। क्या क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी स्टूडेंट को EWS कैटेगरी का डिक्लेयर करने का, आइए जानते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि फैमिली इनकम 8 LPA या 8 लाख पर एनम के बिलो होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम हर साल की 8 LPA से ज़्यादा है या 8 LPA के बेंचमार्क को क्रॉस करती है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी जो लैंड प्रॉपर्टी का साइज है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है तो उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स नीट 2026 में क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहला है नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन की फॉर्म फी। अगर मैं जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो उनके लिए फॉर्म फी था 1700 रुपीज़ एंड करेंटली EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्म फी है दैट इज 1600 रुपीज़। अगर मैं मार्क्स की बात करूं या क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करूं तो इन जनरल उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल का कट ऑफ सेट किया गया है क्वालिफाई करने के लिए, वही क्वालिफाइंग कट ऑफ आपका EWS कैटेगरी के लिए भी सेट किया गया है। इन जनरल अगर मैं देखूं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट को 130 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई नीट यूजी 2026 एंड इन ऑर्डर टू अवेल अ सीट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको 600 प्लस मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। आइए जानते हैं कि फीस में क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर मैं मेडिकल कॉलेज की फीस की बात करूं तो वहां पे भी एज सच डायरेक्ट ट्यूशन फी में कोई कंसेशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ आपको रीइंबर्समेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं जिनको आप अवेल करके पर आनम एक स्कॉलरशिप अमाउंट अवेल कर सकते हैं। So these are in general benefits that you can score if you belong to the EWS category. अब आपने फॉर्म भरते वक्त देखा होगा EWS कैटेगरी को when you were filling your category. ध्यान दीजिएगा कि SC, ST, OBC कैटेगरी के बेनिफिट्स आप नहीं उठा सकते simultaneously while introducing yourself to the EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी का खुद को प्रूफ करने के लिए आपके पास एक EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि आपकी फैमिली इनकम 8 LPA के बिलो है और बाकी जितने भी कंडीशंस वीडियो के शुरुआत में मेंशन किए गए थे। दूसरी बात, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या ऐसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर नीट 2026 एग्जाम वेदर एग्जाम एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको EWS कैटेगरी प्रूफ बनवाने के लिए बेसिक ID प्रूफ्स होने चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड। इसके अलावा आपके पास लैंड प्रॉपर्टी पेपर्स होने चाहिए, रेसिडेंशियल प्रूफ्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो या फिर सैलरी स्लिप्स या फिर बैंक स्लिप्स दिखा सकते हैं।
इसके अलावा आपको रेवेन्यू ऑफिस जाके EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगभग 2 से 4 हफ्ते लग जाएंगे, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और वेरिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूडेड होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो तहसीलदार है वो आपके प्रॉपर्टी पे विजिट करता है एंड ही वेरीफाइज ऑल द डिटेल्स विच यू हैव एंटर्ड व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग फॉर द EWS सर्टिफिकेट क्रिएशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इससे आपको EWS कैटेगरी क्या होती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब पे क्लैरिटी मिल गई होगी। नीट 2026 में अगर आप EWS कैटेगरी के अंडर खुद को रजिस्टर कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। दैट विल बी फर्दर हेल्पफुल फॉर योर एडमिशन एंड काउंसलिंग पर्पस। वीडियो अच्छी लगी तो मेडिकल 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।